नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 369। आज हम बात करते हैं भाजपा सरकार द्वारा पहली कलम से ही कर्मचारियों की भर्ती की। अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं। 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जी हां, 25,000 कर्मचारियों को की जो भर्ती की गई है उसको लेके प्रदेश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। और चर्चाएं क्या हैं? चर्चाएं यहाँ ये हैं कि गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे, या यूं कहें कि जिन लोगों की उम्मीद तक नहीं थी कि वो नौकरी लग पाएंगे या नहीं, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, उन लोगों को आज जो है वो नौकरी मिली है। और नौकरी भी बल्क में कहेंगे तो वो मिलने जा रही है। जी हाँ, झज्जर जिले की अगर हम बात करें इस तमाम एपिसोड के दौरान, तो झज्जर जिले में भी 1000 से ज़्यादा नौकरियां ग्रुप डी व सी में युवाओं को मिलने की बात कही जा रही है। अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग जिलों के, अलग अलग गाँव के। सबसे पहले अगर बात की जा रही है सबसे ज़्यादा भर्तियों की, तो वो 50 से ज़्यादा जो युवाओं की भर्ती है वो गांव डीग में हुई है। पाबड़ा में जो है वो 35 बच्चों की भर्ती हुई है। तो खेड़ा जो है, रिसालिया खेड़ा में 32 लोगों युवाओं की भर्ती हुई है। और कैथल जिले के कोटक में 30 युवाओं की। ये दूसरे जिलों की बात मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर झज्जर जिले की हम बात करें तो झज्जर जिले के आंकड़े जो हैं वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, अगर हम झज्जर जिले की बात करें तो झज्जर में फिलहाल चुनाव के दौरान कुछ विधायकों ने युवाओं की छाती नापी। छाती नापी का मतलब मैं जो कहने जा रहा हूं उसका मतलब ये है कि युवाओं के भर्ती के नाम पर वोट बटोरे और अच्छी खासी वोट लेके अपने आप को विधायक स्थापित करने में कामयाब रहे। लेकिन छाती नापी किसी ने और अब नौकरी कोई और दे रहा है। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी, उसकी शुरुआत की। आज लोगों के घरों में, एक एक गांव में व्हाट्सएप पर छप रहा है कि हमारे गांव में इतनी चिट्ठियां आई, हमारे गांव में इतनी चिट्ठियां आई। एक क्रांति रची जा रही है। क्रांति कभी किसी ने सुना नहीं था। नौकरियां लेने के लिए माँ बाप की चप्पलें घिस जाती थी, मंत्रियों के घरों में लहने लगाने में, दलालों के पीछे घूमने में। सब खत्म करा हमने, उसी का लोगों ने इनाम दिया हमें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झज्जर जिले के विधायकों की। विधायकों ने, इनमें से कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने मौके पे युवाओं को ये कहा कि आपको सब इंस्पेक्टर लगवाया जाएगा, सरकार आने पर आपको इंस्पेक्टर लगवाया जाएगा, आपको फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर लगवाया जाएगा, आपको तहसीलदार लगवाया जाएगा, आपको SCPO लगवाया जाएगा। ये तमाम जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं युवाओं को भ्रमित करने वाली साबित हुई, और जिसकी वजह से एक बड़े मार्जिन के साथ झज्जर के विधायक जो है वो विधायक बनने में कामयाब रहे कांग्रेस पार्टी के। लेकिन इन तमाम बीचों के बीच अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं बेरी विधानसभा की। जी हाँ, बेरी विधानसभा रघुबीर कादण का गांव दूबड़दन। जो सूत्रों की बात आ रही है, जो लोगों के विचार निकल के आ रहे हैं कि रघुबीर कादण के गांव में 38 से 40 युवाओं की नौकरी ग्रुप और C और D में लगी है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। वही छारा गांव के युवक जो हैं वो जज से भर्ती हुए हैं। दूसरी तरफ बराना गांव की लड़की जो है वो भी जज के रूप में नियुक्त हुई है। ये जो छोटे छोटे जो चीजें हैं और बड़ी जो चीजें निकल के आ रही हैं वो अपने आप में एक मायने कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दूबड़दन में 38 से 40 युवाओं की नौकरी है। डीगल में भी 35 से 38 युवाओं की नौकरी बताई जा रही है। बराना गांव में 15 से 18 युवाओं की नौकरी बताई जा रही है। ये मदाना कला में 14 जो है युवक एक ही गली के, यानी कि छोटा मदाना और बड़ा मदाना जो है उसमें एक गली का डिफरेंस है। और इन दोनों मदानों में अगर हम बात करें तो मदाना गांव में 14 युवकों की नौकरी लगना छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ अकेडी मुंदनपुर गांव आता है झज्जर विधानसभा का। इसमें 23 युवाओं की नौकरी लगी बताई जा रही है इसी ग्रुप C और D में। दूसरी तरफ सुडानी गांव की हम बात करते हैं, वहां 10 युवाओं की नौकरी लगाई बताई जाती है। कोयलपुर गांव है, 10 युवाओं की नौकरी लगी है। सालावास में 8 युवाओं की नौकरी लगी है। ब्रिड में 6 युवाओं की नौकरी लगी है। चूचकवास में 7 युवाओं की नौकरी लगी है। गोची में 4 युवाओं की नौकरी लगी है। शेरिया में 7 युवाओं की नौकरी लगी है। ये जो नौकरियां हैं, ये जो आंकड़ा है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ क्या कहता है कि यहाँ जो भी पैमाने रहे हों,
नौकरी लगने के जो है अपने मापदंड रहे हों वो स्पष्ट दिखाई देते हैं कि इस बार चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, उसकी युवक की या युवती की एकमात्र योग्यता है उसका होशियार होना है, इंटेलिजेंट होना है, उसने टेस्ट पास किए हैं, ये उसकी प्राथमिक योग्यता साफ साफ दिखाई दे रही है। इन तमाम भर्तियों के बीच अगर हम बात करें क्षेत्रवाद की, इलाकावाद की या राजनीतिक परिदृश्य की, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है अनेक जो है कयास बातें कही जा रही थी कि जो है नॉन जाट की राजनीति की है, जाट लैंड में जो है वो अपनी सेंध नहीं जो सेंध लगा पाई है, या कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने गढ़ में जो है सीटें बचाने में कामयाब रही, कुछ सीटें गवा भी दी। जाट नॉन जाट की राजनीति के बीच में जो है सरकार कांग्रेस और भाजपा को तोला जा रहा था। लेकिन जो ये नौकरियां जो लगी हैं, ये जो भर्तियां हुई हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही हैं, और मैसेज यही है कि नौकरियों में भेदभाव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही। चाहे वो कैथल का क्योडक गांव हो, चाहे वो हिसार का गांव हो, चाहे वो महेंद्रगढ़ का गांव हो, चाहे वो झज्जर का दुबड़ माजरा गांव हो, तमाम ऐसे गांव हैं जिनमें गरीब से गरीब युवा, या यूं कहें कि जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, पारिवारिक स्थितियां कमजोर हैं, सामाजिक स्थितियां कमजोर हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक योग्यता है कि वो इंटेलिजेंट है, और उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी के आधार पर ये नौकरियां हासिल की हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये तमाम जो आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं कि इस सरकार के दौरान जो ग्रुप और सी और डी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे, जहां उनके इन नौकरियों को लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो है दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इन नौकरियों की भर्ती के ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। और ये एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी सरकार आम जनता को देने में कामयाब रही इन भर्तियों के माध्यम से कि यहाँ खर्ची और पर्ची की जो सरकार की जो बात कही जा रही थी कि विदाउट खर्ची विदाउट पर्ची जो नौकरियां हैं वो भाजपा देने की स्थिति में है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज है, और ये जो मैसेज है ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए है, और ये जो मैसेज है ये विपक्ष की पार्टियों के लिए भी है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी जो विशेष तौर पर 37 सीटें जीतकर अपना मजबूत विपक्षी दल के रूप में शामिल खड़ी हुई है, उससे एक बात तय है उसके लिए सोचने की कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी लय में काम करती रही, इलाकावाद क्षेत्रवाद की राजनीति के ऊपर जिस तरह भर्तियां निकल के आई हैं, अगर विकास के मामले में भी, विकास कार्यों के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह अगर मील के पत्थर जो है लगाने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति में विचार करने की और सोचने की जरूरत पड़ेगी कि वो क्षेत्रवाद की राजनीति से या जातिवाद की राजनीति से या इलाका जो है सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से पार पाने के लिए वो क्या रणनीति अपनाती है। ये एक सोचने वाला विषय है। लेकिन आज जो ये भर्तियों का जो एक सिलसिला है, जो गाँव से सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि कहीं ऑटो चालक का बच्चा नौकरी लगा है, कहीं विकलांग की बेटी नौकरी लगी है, कहीं दिहाड़ी मजदूर का बेटा नौकरी लगा है, ये जो चीजें निकल के आ रही हैं ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। और इस मैसेज से फिलहाल जो आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पक्ष में एक बहुत बड़ा मैसेज दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा लहर दिखाई देती है पॉजिटिव। इस लहर से पार पाना और कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी जो दिक्कतें हैं उनसे पार पाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा जो है चुनौती है, और उस चुनौती को किस तरह से वो पार पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो ये बम्पर भर्तियां हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर बनाने का, एक आम जनता के बीच में पॉजिटिव जो है छवि बनाने का काम किया है, ये तय है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।